सरकारी सूत्रों के अनुसार गुरुवार की शाम तक हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पिछले सप्ताह के मुकाबले देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि गलवान के इलाके में मौजूद हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 में दोनों देशों की सेनाएं अब एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं। इसके बाद अब गलवान के उत्तर की तरफ पैंगोंग झील की ओर सबकी नजर है। डी एक्सक्लेशन के विपरीत डिसएंगेजमेंट एक स्थानीय प्रक्रिया है। अब तक संख्या बल के साथ जो सैनिक एक दूसरे के आमने सामने डटे हुए थे, अब वो ऐसा नहीं कर रहे। सच कहा जाए तो डी एस्केलेशन एक अधिक पुख्ता और बड़ी प्रक्रिया होती है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि हालात वाकई में सुधर रहे हैं। मौजूदा वक्त में डी एस्केलेशन के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन फिंगर 4 इलाके में चीनी सैनिकों की कम हो रही संख्या के बारे में आ रही मीडिया रिपोर्टों को कैसे देखा जाए? ये वो जगह है जिसे पार करके भारतीय सेना आगे पूर्व की तरफ बढ़ती है और फिंगर 8 तक के इलाके की पेट्रोलिंग यानी निगरानी करती है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि चीनी सैनिकों में संख्या यहां कम हुई है, लेकिन बाकी जगहों पर जैसी सफलता मिली है वो यहां हासिल नहीं हो पाई है। वो लोग पीछे नहीं गए हैं। जितना हम जानते हैं वो शायद अपने सैनिकों को रोटेट कर रहे हैं, यानी फिलहाल एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। पैंगोंग झील इलाके में तैनात रह चुके एक अन्य अधिकारी बताते हैं, फिंगर एरिया में भारतीय और चीनी सेना दोनों के ही कैंप हैं और अगर हम चीनी सैनिकों के पश्चिम की ओर जाने की बात कर रहे हैं तो इस पर तभी यकीन किया जा सकता है जब वो फिंगर 4 पर मौजूद अपने ढांचे नष्ट करें और पीछे जाएं। ऐसा इसलिए कि अगर आप पहले काफी संख्या में सैनिकों को यहां लाएं और फिर कुछ सैनिकों को पीछे हटा लें तो इसका मतलब है अब वहां पहले के मुकाबले अधिक संख्या में सैनिक मौजूद हैं। देपसांग जैसी जगहों के क्या हालात हैं जो उत्तरी इलाके में है और जहां से चीनी सैनिकों की मूवमेंट की खबरें मिल रही हैं? अधिकारी बताते हैं कि सच कहूं तो जब तक दोनों देश किसी एक सीमा पर सहमत नहीं हो जाते, दोनों ओर के सैनिकों को इकट्ठा करना भयावह दिख सकता है। और देपसांग ही क्यों, इस तरह का चीनी निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर कई जगह है और हम भी यही करते हैं, तो इस बात में एक तरह की समानता है। वो आगे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि इस पूरे मामले को निपटाने में कम से कम 6 से 8 महीनों का वक्त लगेगा। 6 जुलाई के भारतीय बयान के अनुसार जल्द से जल्द वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों के डिसएंगेजमेंट और भारत चीन सीमा पर डी एस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गलवान इलाके से शुरू हुई ये प्रक्रिया अब दूसरे सेक्टर्स में भी हो रही है। भारत और चीन में इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है कि इस सीमा विवाद के मामले पर विशेष प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत का दौर जारी रहेगा। साथ ही दोनों के बीच सैन्य और राजनयिक अधिकारियों के बीच भी बातचीत जारी रखने पर सहमति बन गई है। गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था, बातचीत के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गलवान इलाके समेत वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास हाल में हुई घटनाओं को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सीमा से जुड़े मामलों में भारतीय सैनिक बेहद जिम्मेदारी से काम लेते हैं और देश की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध हैं। भारतीय इलाकों से देश की सेना के पीछे हटने को लेकर मीडिया में उठ रहे सवालों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया और इसके प्रभाव को लेकर उनकी नज़र में कुछ ऐसी टिप्पणियां आई हैं जो गलत हैं और कम जानकारी के आधार पर की गई हैं। मंत्रालय ने आगे कहा, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बीते कुछ सप्ताह में सरकार ने कई बार बयान जारी कर भारत चीन सीमा पर वेस्टर्न सेक्टर पर मौजूदा स्थिति को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। इसमें कहा गया है कि गलवान घाटी को लेकर चीन ने जो दावा किया है वो गलत है। सीमा के इलाके में शांति बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा को आधार मानकर दोनों पक्षों को इसका कड़ाई से सम्मान करना चाहिए। दोनों पक्षों को कोई ऐसा एकतरफा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे इसमें बदलाव होता हो। वहीं जब बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से यह सवाल पूछा गया कि क्या डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत और चीन इस मामले की संयुक्त रूप से तस्दीक भी करेंगे, चीन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कमांडर स्तर पर हुई बातचीत के बाद गलवान घाटी और वेस्टर्न सेक्टर के दूसरे इलाकों में भारतीय और चीनी सैनिक डिसएंगेज करने की प्रभावी कोशिश कर रहे हैं। भारत चीन सीमा पर स्थिति स्थिर है और इसमें सुधार हो रहा है।